10 व 30 बच्चे किसी भी वक्त आते होंगे। हमारी शर्त पूरी हो जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे। दीदी 12 बज गए और अभी तक कोई भी नहीं आया। तुम चिंता मत करो जानवी, देखना बच्चे जरूर आएंगे। दीदी दीदी क्या हुआ धारा? लगता है इस निखिल सिंघानिया को सबक सिखाना पड़ेगा। मेरी घड़ी और तुम्हारी शक्ल दोनों पर 12 बज रहे हैं। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एनीवेज, शर्त हारने के बाद अगर आप मुझसे सॉरी कहना चाहें तो मुझे सॉरी बोल सकती हैं। आई वोंट माइंड। यह थप्पड़ तुम्हारी उस घटिया हरकत के लिए जो तुमने की है। अगर हारने से इतना डर लग रहा था तो मुंह छिपाकर कहीं भाग क्यों नहीं गए? इतना घिनौना खेल खेलने की क्या जरूरत थी? यह हरकत जो तुमने की है उससे तुम अपनी जीत कहते हो? ये निखिल सिंघानिया कहने को बहुत बड़ा आदमी है, पर इनकी सोच इतनी छोटी है। इसका सबूत मैं अभी आप लोगों को दे देती हूँ। इस शख्स ने शर्त हारने के डर से नंद को आने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया ताकि बच्चे वक्त पर ना पहुंच सके और ये शर्त जीत जाए। What? मैंने? हाँ तुमने निखिल सिंघानिया, तुमने। मैं पागल थी जो मैंने तुम जैसे घटिया इंसान की शर्त मंजूर की। मुझे तो पहले समझ आना चाहिए था कि तुम सिर्फ एक बिजनेसमैन हो। इस जमीन से तुम्हारा करोड़ों का फायदा जुड़ा हुआ है, इसलिए जमीन को पाने के लिए तुमने इतनी गिरी हुई हरकत की। विदेश में पढ़कर, महंगे कपड़े पहनकर, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमकर सिर्फ तुम सौदेबाजी करना जानते हो। फिर चाहे वो जमीन का सौदा हो, खुद तुम्हारे जमीर का, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कार क्या होते हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। खैर, अब तो ये जमीन तुम्हारी मुट्ठी में आ गई है ना। तुम तो यही चाहते थे कि मैं हार जाऊं और ये कला केंद्र बंद हो जाए, तो लो, तुमने वो कर दिखाया। अगर अपने बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए तुम्हें इतना नीचे गिरना पड़ा तो क्या हुआ? तुम मुझसे शर्तों जीत गए ना। जानवी, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्डिंग बनाते बनाते तुम कहानियां बनाने भी सीखे मिस्टर निखिल सिंघानिया। धारा ने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी गाड़ी वहां खड़ी हुई देखी। मेरी गाड़ी वहां कैसे? बस, अनजान बनकर अपनी गलती छिपाने की कोई जरूरत नहीं। आज जो हरकत तुमने की
उससे मुझे तुम पर घिन आ रही है। अगर मुझे पता होता कि शर्त जीतने के लिए तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो तो बिना कुछ बोले जमीन तुम्हारे हवाले कर देती। शर्त का झूठा नाटक तो नहीं होता ना। लेकिन तुम एक बिजनेसमैन हो, लोगों के जज्बातों से खिलवाड़ करने का शौक है तुमको। बेईमानी और धोखेबाजी तुम्हारे रगों में दौड़ती है। खैर, अब तो ये जमीन तुम्हारी हो गई और मैं तुम्हारे सामने खड़ी हुई तुम्हें एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। लेकिन एक बात कहूं, तुम जैसे दोगले इंसान के सामने मुझे भी एक पल के लिए खड़े रहना बर्दाश्त नहीं है। फिक्र मत करो, शाम तक तुम्हें तुम्हारी जगह मिल जाएगी। फिर बनाना इस पर अपना झूठ का ताजमहल और खुश होना अपनी इस बेईमानी भरी जीत पर। बेटियों के बिना अब तो चाय भी गले से नीचे नहीं उतरेगी। वैसा वीराना सा घर लग रहा है। हाँ बा, ऐसे लगता है जैसे इस घर की रौनक ही चली गई हो। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, वो मायके में रहे या ससुराल में, दोनों घर को जोड़ती हैं वो। सावित्री, थोड़ी देर में मेरी बात तो कराना उनसे। बच्चियों से बात कर लूंगी तो दिल को तसल्ली रहेगी। जी वाह, अगर आपकी बात हो तो युवराज के बारे में जरूर बात कीजिएगा। अगर वो लोग चाहेंगे तो युवराज जेल से बाहर आ सकता है। वैसे भी युवराज कोई खूनी नहीं है, उसने पवित्रा की बातों में आके। इस बारे में मुझे कोई भी बात नहीं करनी मेनका। माँ, एक बार मेरी बात तो सुनिए। आप खुद इस बारे में एक बार सोचिए। पवित्रा ने युवराज के दिमाग को ऐसे बहकाया कि ये सब करने पर वो मजबूर हो गया। माँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि युवराज कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ, सिर्फ एक बार युवराज को माफ कर दीजिए। अपने पापों की सजा भुगत ली है उसने। अब वो सच्चे दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। बा, उसके पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है मेनका। बेटा बाप की चिता को आग जरूर देता है, लेकिन उसके लिए मौत की चिता नहीं सजाता। भले ही युवराज से हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं भूल सकते कि सूर्यकांत की मौत की वजह कहीं न कहीं युवराज से जुड़ी हुई है और उसका ये गुनाह माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं है। वाह, बस मेनका, युवराज से जुड़ी कोई भी बात अब इस घर में नहीं होगी। ने शर्त हारने के डर से रंग आने वाले सारे रास्तों को बंद करा दिया ताकि बच्चे वक्त पर ना पहुंच सके और ये शर्त जीत जाए। धारा ने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी गाड़ी वहां खड़ी हुई देखी जहां से तुमने नंगा होने वाले सारे रास्तों को बंद कर दिया।
विनोद, अंदर आओ। यस सर। मेरे जाने से पहले इंस्पेक्शन के लिए नंदगांव कौन गया था? सर वो कुलभूषण गया था। ओके, तुम जाओ। थैंक यू सर। तुम्हें पता है अगर आज मैं ना होता तो वो ये शर्त कभी ना जीत पाते। पता है कितनी मुश्किल से मैंने ऐन वक्त पर 30 बच्चों को स्कूल में एडमिशन लेने से रोका। अच्छा, देखना जैसे ही निखिल सर को इस बात का पता चलेगा वो मुझसे कितना खुश होंगे। वादा पूरा नहीं कर पाई राधा जी। मैंने आपके भरोसे को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो राधा जी, मुझे माफ कर दो। नहीं मेरी बच्ची, ये तू कैसी बातें कर रही है? तूने तो उन धोखेबाजों से जमकर लड़ाई की। हम सब जानते हैं बेटा, तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर उन लोगों ने हमें धोखा नहीं दिया होता तो हम ये शर्त जीत गए थे। राधा जी, इस जगह में मेरी यादें बसी हुई है। इनसे दूर रह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा राधा जी। मैं नहीं रह पाऊंगी राधा जी, मैं नहीं रह पाऊंगी। जानवी, दीदी, बस देखो, तुम इस लड़ाई में अकेली नहीं हो जानवी। हम हैं ना तुम्हारे साथ। तो क्या होगा अगर यहाँ बच्चे इकट्ठे नहीं हो पाए तो हम कहीं और जाकर स्कूल खोलेंगे। हाँ चांदी, और तुम वहां उनको ये नृत्य सिखा सकती हो। हाँ जानवी, अगर हौसला बुलंद है तो कामयाबी मिलके रहेगी। और उन लोगों ने धोखे से सिर्फ एक शर्त जीती है जानवी, हमारी जिंदगी नहीं। चलो चलो आइए। जानवी दी, क्या अब हमारा स्कूल कभी नहीं खुलेगा? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने वो भरोसा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। जानवी, ऐसा मत कहो। देखो इन बच्चों की तरफ। देखो जानवी, इन्हें
हमें आज भी तुम पर उतना ही यकीन है जितना पहले था। हाँ जानवी जी, आप शर्त हारी हैं, मगर हमारा मन आज भी आपके साथ है। जानवी जी, आप जहाँ भी रहेंगी, हम अपने बच्चों को आपके पास नृत्य सीखने जरूर भेजेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ बिल्कुल चिंता नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत देर हो चुकी है। भैया हमने तो पहले ही कहा था कि इस गांव में नाच गाना नहीं हो सकता है। आखिर इस नाच नौटंकी में रखा ही क्या है? निखिल सिंघानिया से चली थी शर्त लगाने, देखा चारों खाने चित्त कर दिया उसने। अच्छा हुआ स्कूल बंद हो गया। अरे मैं तो कहता हूँ इनके जाने से गांव का कल्याण ही होगा। जानवी, ये शर्त तुम नहीं, मैं हारा। इसलिए यहाँ मेरा मॉल नहीं बनेगा, तुम्हारा स्कूल रहेगा। अब तुम कौन सा नया पैतरा लेकर आए हो? ये कोई पैतरा नहीं, मेरा प्रायश्चित है। अब सच क्या है और झूठ क्या है तुम्हें ये बताएगा। बताओ इन्हें। सारी गलती मेरी ही है। जब मैंने सुना कि पास के गांव से 30 और बच्चे आने वाले हैं, तो जानवी से बदला लेने के लिए मैंने ही सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। प्लीज मुझे माफ कर दो जानवी जी। जानवी, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं आपका गुनहगार हूं, इसलिए मैं आज आप सबके सामने माफी मांगता हूं। राधा जी, ये स्कूल आपका है, बच्चों का है, जानवी तुम्हारा है। इसलिए यहाँ कभी कोई मॉल नहीं बनेगा, सिर्फ तुम्हारा स्कूल रहेगा।